गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उससे पहले इंफॉर्मेशन, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी नोट्स है एनसीईआरटी रैपिड रिव्यू का नोट्स आपके ऐप पे अपलोड कर दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, इसका 32 इयर्स का एमसीक्यूज आप ऐप से, नीटपीडिया ऐप से सॉल्व कर सकते हैं वहां पे। ओके, चलिए सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अबाउट द इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये टॉपिक दिया गया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। इनफर्टिलिटी बोलते किसको? सबसे फर्टिलिटी मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, इनफर्टिलिटी मतलब फेलियर टू रिप्रोड्यूस। पर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है? इनफर्टिलिटी इज इक्वल टू इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड after 2 years of unprotected sexual cohabitation। देखें, इस डेफिनेशन से आपका दो एमसीक्यूज यहां पे रेडी होता है। टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। सो आप हर एक लाइन को इस तरह से पढ़ें कि उसमें से जो एमसीक्यूज निकल रहा है आप खुद ही उसको सॉल्व कर पाए। 2 इयर्स और विदाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन मतलब विदाउट कंट्रासेप्टिव यूज किए हुए। ये नहीं कि आईपीएल खा रहे हैं, कॉपर टी लगा हुआ है, बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इनफर्टाइल बोलेंगे। जी नहीं, आप ऑलरेडी कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं ना। तो ये हमारा डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी का। ओके, नाउ सो इनफर्टिलिटी में इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? इनफर्टिलिटीज में इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं पहले वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पे दो इश्यूज हो सकता है। क्या? एक तो इस आपके टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट मीन्स ये क्या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, ये ऑर्गन जिसका काम है ट्रांसफर ऑफ सीमेन करना, ये दैट मीन्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, ये इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा ना। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यस, फीमेल में भी दो रोल है। एक तो जहां भी बच्चे को डेवलप होना होगा, यस, ये कॉम्पिटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। और ओवरी फंक्शनल होना चाहिए। हो सकता है यहां पे ओवरी नॉन फंक्शनल हो सकता है ओवरी नॉन फंक्शनल हो सकता है किसी फीमेल में, हो सकता है किसी फीमेल में यूट्रस नॉन फंक्शनल हो, ठीक है। तो अब कॉजेस क्या क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी अगर हम मेल की बात करें, नंबर 1 टेस्टिकुलर फेलियर, कोई भी कारण से टेस्टिकुलर काम नहीं कर रहा, टेस्टिस काम नहीं कर रहा है। सेकेंड, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये एक इशू हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें, यस, ओवेरियन फेलियर, सेकेंड नॉन कॉम्पैटिबल यूटेरस, ये 4 प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ अगर अब ये चारों प्रॉब्लम्स में से किसी कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है, किसी में 2 प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नाउ जब इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए एक सॉल्यूशन लाया गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाई गई जिसको बोला गया यस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नाउ ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या? दैट मींस मेल और फीमेल को जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको असिस्ट करेंगे चाइल्ड रिप्रोड्यूस करने में, उसी को टेक्निक को हम लोग बोलेंगे क्या? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज एआरटी? एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, यस, एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हो सकता है फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सके, ये भी कई बार बहुत सारा है जिसका जिफ्ट है, इसका सिर्फ आपका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अभी आप जब हम प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे आपको पता चलेगा। नाउ टेक्निक्स which
assist in bearing child। ठीक है, इससे हम लोग रिप्रोड्यूस करवाने में हेल्प करेंगे। बहुत सारा टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, नाउ अब यहां पे ब्रॉडली एआरटी को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एआरटी टेक्नोलॉजी को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करवा रहे हैं या बॉडी के बाहर करवा रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ब्रॉडली अगर बोलें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम कंसेप्ट है एक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। सो दो कंसेप्ट हो गया, इन विट्रो और इन वीवो। नाउ अभी जो आपका इन विट्रो है, इन विट्रो है, दैट मींस यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे लेकिन कहां पे, इन टेस्ट ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन हम लोग कहां करवाएंगे भाई, टेस्ट ट्यूब में। देखो करेंगे क्या एक्चुअली, यहां पे एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नाउ फीमेल से हमने एग ले लिया, ओवम, मेल से काम करते हैं स्पर्म ले सकते हैं। ठीक है, स्पर्म ले लिया, मान लो किसी मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, स्पर्म हमने बाहर निकाल लिया उसको। ठीक है, किसी फीमेल में ओवम नहीं बन रहा था तो किसी और फीमेल का ओवम हमने ले लिया। ओके, नाउ अब क्या किया, फर्टिलाइज करवा दिया, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा दिया। नाउ अब धीरे धीरे क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनाएगा। ठीक है, नाउ अब एम्ब्रायो को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, एम्ब्रायो ट्रांसफर। नाउ अब ये जो एम्ब्रायो ट्रांसफर जो हो रहा है आपका, ये दो स्टेज में हो सकता है। ये जो एम्ब्रायो ट्रांसफर है ये आपका दो स्टेज में हो सकता है। लेस देन 8 सेल्ड, जो एम्ब्रायो में जो सेल्स होता है, जाइगोट बनेगा ना भाई, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा। जाइगोट जो डिवाइड करके सेल्स बनाता है, उन सारे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नाउ अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है और मोर देन 8 है, हम लोग को इंप्लांट अलग अलग जगह करना होगा, ट्रांसफर हम लोग को अलग अलग जगह करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका अगर यूटेरस है, ठीक है, अगर ये 8 सेल्स से लेस स्टेज में है, उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा फलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 सेल होगा उसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा यूटेरस में। ठीक है, लेस देन 8 कहां पे करना होगा, फलोपियन ट्यूब में। सो दिस इज कॉल्ड एज, लेस देन 8 सेल वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाउ अगर मोर देन 8 सेल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इसको हम लोग बोलेंगे। ओके, इज दैट क्लियर यहां तक? ठीक है, नाउ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक टेक्निक और है जो आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज, अच्छा ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होता है, पूरे बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, उसके बाद एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में। ओके, नाउ एक कंसेप्ट फिर यहीं पे और है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक कंसेप्ट और है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पे क्या करते हैं, ओवम को पकड़ते हैं और बाय मींस ऑफ स्मॉल निडल और सिरिंज
हम लोग स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ICSI। जरा डायग्राम देखिए तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इनफर्टिल फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, देखिए क्या है, ये रहा कलेक्शन ऑफ एग हो रहा है, ठीक है, एक कलेक्शन किया, फिर क्या किया, स्पर्म का कलेक्शन किया, दोनों का क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना हमारा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं क्या, यूट्रस के अंदर, वहां पे उस बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टेस्ट ट्यूब बेबी कांसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टेस्ट ट्यूब बेबी कांसेप्ट, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे है वो इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लेकिन कुछ इसको पहले डिटेल में बता देते हैं। इन विवो, ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दैट इज फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है भाई, यूट्रस के अंदर होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, मान लो किसी फीमेल है, ठीक है, मान लो कोई फीमेल है, उसके अंदर ओवम नहीं बन रहा था, तो किसी और फीमेल से हम क्या करेंगे, ओवम को उधार लेंगे, और उस वाइफ, मतलब एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उसकी फीमेल में ओवरियन फेलियर था, उसके अंदर ओवम नहीं बन रहा था, किसी और फीमेल से हमने ओवरी को लिया, इस फीमेल के अंदर डाल दिया, ठीक है, ठीक है। ये देखो बाय मींस ऑफ कैथेटर, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यस, ओवरी नॉन फंक्शनल है और डाल दे रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये कहां पे यूज करेंगे हम लोग, यस, ओवेरियन फेलियर वाले केस में, ठीक है। नाउ फिर और क्या टेक्निक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इन विट्रो में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहां पे हम लोग ओवम को पकड़ रहे हैं, गिरा माइक्रोपिपेट और स्पर्म को डाल दे रहे हैं, ठीक है। नाउ फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, ठीक है, ये कहां पे यूज करते हैं, ठीक है ना, जो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, यूज्ड इन केस ऑफ females having non-functional ovary, non-functional ovary। नाउ जरा एक बात और आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सबसे पहले इंसेमिनेशन का मतलब समझिए, सेमिनेशन, सीमेन, ठीक है, दैट मींस सीमेन क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली, दैट मींस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। देखो इंसेमिनेशन का डिफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंसेमिनेशन मतलब होता है यस, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इन द वजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिफिशियली यही काम करोगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। चलें, ये देखिए आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। नाउ ये कहां यूज करेंगे, मेल, प्रॉब्लम कहां होगा, मेल में पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेकेंड हो सकता है लो स्पर्म काउंट, ठीक है, सीमेन तो बन रहा है, इरेक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या है, कम है, काउंट कम है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, लो स्पर्म काउंट, ठीक है। तो इस वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हस्बैंड से सीमेन को बाहर निकालेंगे, उसको कंसंट्रेट करेंगे, फिर फीमेल के अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, यस, दे विल कंसीव, बच्चा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो दीज आर द टेक्निक्स, these are the techniques to assist reproduction, that is called as assisted reproductive technology। now एक बात और है, ठीक है, सरोगेसी क्या चीज है, ठीक है, सरोगेसी मतलब होता है रेंटिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस जो होता है एक फीमेल, ठीक है, कुछ कपल्स लोग होते हैं उनको हेल्थ इशू होता है कि भाई आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट गेन हो जाएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, ये कपल डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये कपल डिसाइड करते हैं भाई, काम करते हैं, हमारा ओवम है, हमारा स्पर्म है, इसको बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा के किसी फीमेल का यूट्रस हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, इसको कुछ रुपए दे देंगे, इस तरह से ये कंसेप्ट चलता है सरोगेसी का, ठीक है। एक्चुअली ये डेवलप सरोगेसी इसलिए किया गया था, ठीक है, देखिए कोई भी रिसर्च होता है उसका मिसयूज इजिली हो जाता है, इसलिए नहीं किया गया था भाई आपका फिगर खराब हो जाएगा, भाड़े पे ले लीजिए या रेंट पे ले लीजिए, इसलिए यूज किया गया था। बहुत सारे फीमेल में यूट्रस जो होता है नॉन फंक्शनल था, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए ये कंसेप्ट को लाया गया, ठीक है। तो इन दोनों का स्पर्म ओवम बाहर निकाला जाएगा और इनके अंदर ट्रांसफर करा जाएगा और ये चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सरोगेसी। सो यहां पे क्या होगा, फीमेल
गिव फैसिलिटी ऑफ यूटेरस टू अ कपल, एक कपल को अपना यूटेरस रेंट पे दे देती है, ठीक है। सच वुमेन आर कॉल्ड एज सरोगेट मदर। इनको हम लोग कौन सा मदर बोलेंगे भाई? इनको बोला जाता है सरोगेट मदर, ठीक है, सरोगेट मदर। नाउ अब ये जो आपने सारा पढ़ा असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? इसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स है भाई। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? एक तो हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए इसके लिए, ठीक है। दैट मीन्स दिस प्रोसेस आर एक्सपेंसिव, एक्सपर्टाइज नीडेड, सारे डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर देखो सोशल इश्यूज हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस तरह से चाइल्ड प्रोड्यूस होगा तो जो ग्रैंड मदर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, उस बच्चे को उतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे जितना अगर ये नॉर्मली रिप्रोड्यूस करती, नॉर्मली कंसीव करती तो करते, ठीक है। सो सोशल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज, ये सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे केस में फेलियर भी होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ ये आई थिंक आपने मूवी देखा होगा, ठीक है। फिलहाल में आया था सरोगेसी के ऊपर। कुछ बाहर से फॉरेन से कपल्स आते हैं, इनका यूट्रस हायर करते हैं, उसके बाद ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये लोग भाग गए कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर, ठीक है। नाउ यहां पे भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल दिया गया है भाई। हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, सॉरी हस्बैंड वाइफ थे ये मूवी में, ठीक है। चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, किसी और से बात किया, यस चाइल्ड प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नाउ इसमें से अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट मेथड क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट मेथड क्या है, तो बेस्ट मेथड है लीगल एडॉप्शन। एडॉप्शन से बढ़िया और कोई भी टेक्निक नहीं है, ठीक है। लीगल भाई दोनों का फायदा हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं, उनको भी है, उनका भी हेल्प हो जा रहा है और चाइल्ड भी पेरेंट को मिल जा रहा है, ठीक है। सो लीगल एडॉप्शन विल बी द बेस्ट मेथड। चलें थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, समराइज करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? दो टेक्निक पढ़ा, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो में हम क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, और क्या है? इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और इसके अंदर एम्ब्रायो ट्रांसफर था क्या? 2 लेस देन 8 में हमने क्या बोला था? जिफ्ट, मोर देन 8 में इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर ही समराइज कर रहा हूं कंसेप्ट को। इन विवो में क्या क्या है? यस गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ओवम को ट्रांसफर कर देते थे। कहां पे करते हैं? ओवेरियन फेलियर, ठीक है, ओवेरियन फेलियर या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन, दोनों एक ही चीज है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोल लो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल लो, दोनों एक ही कंसेप्ट है, ठीक है। कहां पे करते हैं? मेल विथ लो स्पर्म काउंट और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी। चलें, सो सरोगेसी मतलब रेंटेड और बेस्ट मेथड क्या भैया? लीगल एडॉप्शन, ठीक है। चलिए हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड एज गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ द 2015 के नीट में आया था, यस सिर्फ फुल फॉर्म आया था, तो क्या हो जाएगा? गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर। गलत है, ये भी गलत है। गैमेट इंसेमिनेटेड, ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। भैया यही सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी में थोड़ी डालते हैं।
ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं टेस्ट ट्यूब नहीं कर यूज करते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब, नहीं। चले, ये नीट 2016 में आया था। नाउ द स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूटेरस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी, 8 सेल से कम और 8 सेल से ज्यादा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहां पे यस, यूट्रस में पूछा है, यूट्रस में 8 सेल से कम होता है तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो 4 नहीं और 2 नहीं, जाइगोट नहीं, मोरूला विल बी द करेक्ट आंसर। चले, द टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम इंप्लॉयज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन सा टेक्निक टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में यूज करते थे हम लोग, याद आ रहा है आपको? हम लोग जिफ्ट यूज करते थे, गिफ्ट नहीं करते थे। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन नहीं यूज करते थे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी यूज नहीं करते थे। ये नीट 2012 में आया है।